नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अथ मंगला गौरी व्रत कथा। तो आइए चलिए सुनते हैं अथ मंगला गौरी व्रत कथा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। अथ मंगला गौरी व्रत कथा। अब मंगला गौरी की कथा कहते हैं, जिसमें युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे नंद नंदन, हे गोविंद, आपके मुख से मैंने बहुत कथा सुनी है। अब इस पुत्रायुकर व्रत के श्रवण करने को मेरे कर्ण उत्कंठित हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे शत्रु निषूदन, इस व्रत कथा को कहता हूँ, इसे तुम सावधान होकर सुनो। मैं पुरानी कथा कहता हूँ। एक कुंडिन नामक नगर विख्यात था। उसमें एक ब्राह्मणी से स्नेह रखने वाला बड़ा धनवान धर्मपाल नाम का एक वणिक था। वह वणिक सपत्नी अपुत्र था और वह वणिक हृदय में बड़ा व्याकुल रहा करता था कि मेरे पुत्र नहीं हैं। इसके घर पर भस्म से लिप्त शरीर वाली रुद्राक्ष की मालाओं को धारण किए, माथे पर झटा धारण किए भिक्षा करता एक प्रिय दर्शन वाला भिक्षुक प्रतिदिन आता था, परंतु वह कभी अन्न को नहीं लेता था। इस बात को देखकर स्त्री ने पति से कहा कि हे स्वामी, यह जटा वाले बाबा जी हमारे घर में भिक्षा मांगने को नित्य आते हैं, परंतु हमारे अन्न को स्वीकार नहीं करते। इस बात को देखकर मुझे अधिक दुख होता है। पत्नी की यह कथा सुनकर धर्मपाल ने कहा कि हे प्रिय, तू किसी दिन स्वर्ण के आभूषणों को पहनकर अपने आंगन में खड़ी रहना। फिर जब वह भिक्षुक आवे तब उस भिक्षुक को गोद में हे प्रिय, हे अनघे स्वर्ण तथा रत्नों की भिक्षा देना। तब धर्मपाल की स्त्री ने यही किया। तब उस जटा वाले भिक्षुक ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि तेरे अपत्य संतान नहीं होगी। भिक्षुक के इस कहे को सुनकर वह बड़ा दुखी होकर कहने लगी कि हे स्वामी, जो आपने मुझको शाप दिया है उस शाप से मेरा उद्धार करो। इतना कहकर उस दिन भाषिणी ने उस भिक्षुक को प्रणाम किया। तब जटिल बोला कि हे पुत्री, मेरे कहने से तू अपने पति से कहना कि आप नील रंग के घोड़े पर बैठकर नील रंग वाले वस्त्रों को पहनकर बन जाओ। सो जिस जगह तुम्हारा घोड़ा गिर पड़े उसी जगह खोदना। उस समय रम्य पक्षियों से युक्त मृग समूहों से और वृक्षों से आकुल सुवर्ण से रचा रत्न माणिक्य आदि से विभूषित अनेक पुष्पों से युक्त एक देवालय देखना। उस मंदिर में भक्त वत्सला पार्वती का दर्शन करना, उनकी मन से आराधना करना, तब वह पार्वती तेरा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के सुख देने वाले इस वचन को सुनकर हे आरंदम पुनः पुनः उसके चरणों में प्रणाम करने लगे। उसी समय वह जटा वाला देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर उसने अपने पति से कहा कि आप यहाँ आओ और भिक्षुक के कहे को सुनो, जो वचन आपको सुख देने वाले हैं। इतना कहकर पति के सामने जटिल का कहा सब वचन कहा। उसके कहे को सुनकर नील वस्त्र को पहनकर नीले घोड़े पर सवार हो उसका पति वन को गया। मार्ग में चलता चलता अनेक वृक्षों को देखकर भयभीत हुआ और मृग को, सिंह को, दंत शूरों को मार्ग में देखकर भयभीत हुआ। फिर जाते जाते एक अति सुशोभित तालाब दिखाई पड़ा, जिसमें रक्त व नील उत्पल जाति के कमल खिल रहे थे और चकवा चकवी के जोड़े से विराजित था। तालाब में उसने स्नान किया और तर्पणादिक भी किया। फिर उसी अश्व पर सवार होकर गहन वन में आगे गया। तब घोड़े को गिरता देख उसी समय घोड़े पर से उतरकर उसी जगह धरती को खोदा तो धरती के भीतर एक बड़ा मंदिर देखा। तब उसने जटिल के कहे अनुसार रत्नों से तथा मुक्ता फल से मणिकी से पूजा की। अनेक पकवान युक्त 6 रसों सहित अनेक शाक, दुग्ध, घी, खाण सहित नैवेद्य और सुवर्ण युक्त वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपक से और आदि पुष्प, धूप, दीप, करोदर्तन के द्वारा मय चंदन, फल, तांबूल, दाक्षिणादिक से धर्मपाल सेठ ने श्रद्धा से पूजन किया।
फिर साकार रूप से ध्यान पूर्वक मंत्रों का जाप किया। तब इसको भक्त जानकर देवी ने आकर कहा कि हे भक्त, तुमने किस निमित्त से पूजा की है? जिसने ये पूजा की है उसे मैं अद्भुत वर देती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब देवी ने कहा कि हे धर्मपाल, तुमने मेरी अच्छी तरह पूजा संपादन की है, इससे हे भक्त मुझसे वर मांग लो, मैं तुझे बहुत से धन को दूंगी, तुम मांग लो। तब धर्मपाल बोला कि आपके अनुग्रह से मेरे बहुत धन संपत्ति है, केवल आपसे पितरों का उद्धार करने को पुत्र चाहता हूँ। मेरे घर में एक भिक्षुक भिक्षा मांगने को रोज आता है, वो मेरा अन्न ग्रहण नहीं करता, इससे मुझको पत्नी सहित बहुत दुख होता है, इससे मुझे पुत्र दीजिए। इस प्रकार से उसके दीन वचनों को सुनकर देवी ने कहा कि हे धर्मपाल, तेरे प्रारब्ध में सुख देने वाली संतान नहीं है, तो भी तुम विधवा कन्या को चाहते हो या अल्पायु पुत्र को चाहते हो या अंध दीर्घायु पुत्र को चाहते हो। यह सुनकर धर्मपाल ने कहा, मुझको तो आप केवल अल्पायु पुत्र दे दे, मैं इतने में ही कृत्य हो जाऊंगा, इसी से मैं नरक में गए अपने पितरों का उद्धार करूंगा। तब देवी ने कहा कि मेरी बगल में खड़े हाथी की सूंड को पकड़कर ऊपर चढ़कर उसके समीप में स्थित जो आम का वृक्ष है उसके फल को लेकर अपनी पत्नी को देना, तब तुम्हारे निसंदेह पुत्र होगा। देवी के इस वचन को सुनकर देवी के पार्श्व में आकर हाथी की नाभि पर चढ़कर मुंह से फलों को ग्रहण किया, फिर उतरकर एक फल और देखा। इसी तरह उसने बारंबार किया, तब भी उसने एक ही फल देखा। तब गणपति को क्षोभ हुआ और धर्मपाल को श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र को 16वें वर्ष में सर्प डसेगा। तब धर्मपाल उस फल को लेकर वस्त्र में अच्छी तरह बांधकर घर को आया और वो फल पत्नी को दिया। पतिव्रता इसकी पत्नी ने वो फल खा लिया। फल के खाते ही उसने गर्भधारण किया। 9 महीने बीतने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। तब उसके पिता ने बड़ी खुशी से इस पुत्र का नामकरण किया। फिर छठे दिन षष्ठी देवी छठी का पूजन किया। फिर 12वें दिन आने पर शिवजी के नाम से अपने पुत्र को पुकारा और छठे महीने में अन्नप्राशन कराया। फिर तीसरे वर्ष में मुंडन कराकर अष्टम वर्ष में उत्तम रीति से यज्ञोपवीत कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। फिर 10वें वर्ष को आया जानकर पतिव्रता इसकी भार्या ने पति से कहा, अहो स्वामिन, अब इस बालक का उत्तम मुहूर्त में विवाह भी करो। तब धर्मपाल ने कहा, मैंने इसको काशी जी को भेजने का मन में संकल्प किया है, सो काशी से हो आने पर ही इसका विवाह होगा। इसके बाद अपने साले के साथ पुत्र को काशी जी भेजा। तब वह बहुत साधन लेकर काशी जी गया। मार्ग में सधर्म करता प्रतिष्ठापुर नाम के नगर को गया। तब उसने क्रीड़ा करती कन्याओं को उस मनोरम देश में देखा। उनके बीच एक गौर अंग वाली सुशीला नाम वाली कोई कन्या थी। वो अपनी सखी जनों सहित अत्यंत कलह करती थी। तब सुशीला की सखियों ने कहा कि हे रंडे, हे अभाग्ये, ऐसा उन्होंने बारंबार कहा। तब सुशीला बोली कि हे सखी शुभावने, तूने मुझे को व्यर्थ गाली दी। ये गाली व्यर्थ है, क्योंकि मेरी मानवती माँ तो प्यारी संबंध वाली स्त्री है, वो भी जन पर्यंता सदा सौभाग्य वाली है। फिर मैं तो साक्षात बेटी हूँ। फिर ये तुम्हारी गाली देना सर्वथा व्यर्थ है, मुझको रंडापन नहीं हो सकता। हे भामिनी, उस व्रतराज के प्रभाव को मैं तुमसे कहूँगी। जितनी दूर तक तुम इस मंगला गौरी के धूप का धुआं पहुँचा है, वहाँ अभी तक कोई उपद्रव नहीं होता। इस कहने को सुनकर उनके विस्मय से नेत्र खुल गए। उसका मामा बालक अपने भांजे के लिए व्रत करने को विचारने लगा। तब उसने यह विचारा कि जो इसके हाथ से मंगला गौरी के सिर अक्षत चढ़ जाएं, तब यह 100 वर्ष जीने वाला हो जाए। इस बात को पुनः पुनः विचार करके सुशीला को ही देखता विस्मित से उत्फल लोचन भया। सुशीला अपने घर को गई, जिसके पीछे से भी ये दोनों गए। तब गौरांगी अपने घर में प्रवेश हुई और ये दोनों उसके पास अम्य देश में एक तालाब के पास रहने लगे। तदंतर विवाह काल के आने पर सुशीला के पति हरि ने विवाह करने का उद्योग किया। तब हर नाम के वर से सुशीला का विवाह करना विचारा। हर के माता पिता ने हर को असमर्थ देखकर हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर शिवजी से प्रार्थना की कि हमारे पुत्र हर का सुशीला के साथ विवाह होना निश्चित है, परंतु ये हर अभी करने में असमर्थ दिखाई देता है।
हर से, हे विभो, विवाह काल के समय में हम श्रीमान से शिव को मांगते हैं। विवाह हो जाने पर तुम्हारे शिव को हम तुम्हें देंगे। तब सबने मीठे स्वर में कहा कि मामा के समक्ष तुम अवश्य शिव को ले आओ। तदंतर विवाह काल का मुहूर्त आने पर शिव ने विवाह किया। विवाह होने के बाद इस प्रियंवदा ने सुशीला के साथ किसी जगह शयन किया। तब स्वप्न में मंगला गौरी ने माता का दिव्य रूप बनाकर सुशीला से हित का वचन कहा कि हे गौरांगी, तेरे पति को डसने को बड़ा कालिया आता है। तू उठकर उसकी अगाड़ी जल्दी से दूध को रख और एक घट की भी शीघ्र स्थापना करना। तब वह सर्प घड़े में चला जाएगा। तब तू अपने से मिलकर कुपार्श से घट के मुख को बांध देना। फिर प्रातःकाल के समय उठ कर उस घट को माता को बायन बनाकर देना। यह गौरी के कहे वचन को सुनकर सुशीला उसी समय उठी। तब उसने बड़ा भारी भय देने वाले सर्प को फनफनाते देखा। तब जो गौरी ने स्वप्न में कहा था वही किया। फिर शयन करने को कहा। उसी समय समीप में वर्तमान उसके पति ने उठकर कहा कि मुझको बड़ी भूख लगी है, इससे कुछ लड्डू आदि मुझे जल्दी से खाने को दे। यह सुनकर उसने एक दोने में भरकर लड्डू आदि खाने को दिए। तब शिव ने खाकर उस सुवर्ण पात्र में अपनी अंगूठी धरकर उस पात्र को किसी गुप्त स्थान पर रख दिया। फिर आप सब बात को जानने वाले भूमि में शयन किया। फिर प्रभात होने पर शिव अपने घर को चला गया और सुशीला ने भी उठकर स्नान कर शुद्ध होकर माता को बायन दिया। तब इसकी माता ने उस घड़े के मुख को खोलकर देखा तो बड़ा उत्तम एक मोती का हार देखा। तब माता ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी प्रिय कन्या को प्रसन्नता पूर्वक यह हार दिया। तब क्रीड़ा काल आने पर हार मंडप में आया। तब सुशीला की माता ने क्रीड़ा करने को सुशीला से कहा। तब सुशीला ने कहा कि हे माता, जिसने मेरा पाणी ग्रहण किया है वह ये नहीं है, इससे इनके साथ मेरी क्रीड़ा करने की इच्छा नहीं है। इस बात को सुनकर सुशीला के माता पिता चिंता में मग्न हो गए और कन्या के पति के निश्चय करने को अन्न दानादिक उपाय को उसी दिन से नित्य करने लगे। यह विधान था कि ब्राह्मण को ये अन्न देते थे। उसके पांवों को उसी अंगूठी को पहनकर सुशीला तब धोती थी। तब माता को तो झारी से जल ढालती और हरि का पुत्र चंदन लगाता था और हरि पान देता जिसे सब खाते थे। इसी रीति से भिक्षुक लोगों को सुख देने वाला अन्न दान में प्रवृत्त था। उधर वे दोनों काशी को रवाना हुए और सुख देने वाली काशी में पहुँचे। तब इन दोनों ने गंगा जी के निर्मल जल से बड़े आनंद से स्नान किया। फिर उत्तम धर्म को करते दोनों स्वर्ग द्वार को प्रस्थान करते हुए घर घर में पीताम्बर भिक्षुओं को देते चले। तब उन भिक्षुकों ने इसकी चिरंजीवी होने का वर दिया। तब ये दोनों विश्वेश्वर जी के दर्शन करने को गए, नमस्कार किया, पुनः पुनः स्तुति की, फिर दोनों घर को चले। तब मार्ग में आकर शिव ने मामा से यह वचन कहा कि सुनो मामा जी, मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम होता है, अर्थात मेरे शरीर में स्वस्थता नहीं है। इसके पश्चात प्राणों को निकलते समय वहाँ यमराज के दूत इसको लेने को आए। इसी समय मंगला गौरी भी उसी जगह आई। तब यमदूतों का और मंगला गौरी का युद्ध होने लगा। तब मंगला गौरी ने यमदूतों को जीतकर शिव को प्राण दान दिए। तब ये शिव अकस्मात उठकर खड़ा हो मामा से कहने लगा, मामा जी, मैंने यमदूतों के साथ मंगला गौरी का स्वप्न में युद्ध देखा। उन यमदूतों को मंगला गौरी ने जीत लिया। तब मेरी निद्रा खत्म हुई। तब मामा ने कहा, हे शिव, जो हुआ इसकी तुम याद मत करो, अब चलो अपने नगर को चलें, माता पिता के दर्शन करेंगे। इतना कहकर वे दोनों घर को चले। तब प्रतिष्ठापुर नगर में पहुँचे। तब नगर के बाहर एक रम्य तड़ाक पर रसोई करने लगे। तब रसोई बनाते दोनों को हरिदासियों ने बड़े आदर उदारता के धारण करने वालों को देखा। तब उन दासियों ने कहा कि हरि के घर में अन्नदान हो रहा है, वहाँ जाइए। इनके कहे इस वचन को सुनकर वह दासी अपने घर को चली गई और अपने स्वामी से सारा वृतांत कहा। तब उन दासियों के कहे को सुनकर उसके स्वामी ने इन दोनों के लिए बड़े आदर से हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र आदि बहुत से भेजे। उन हाथी आदि को आया देख कर ये दोनों हरि के घर गए। तब हरि ने प्रथम मामा की पूजा की, फिर शिव का सत्कार करने को आया।
तब वह कन्या लज्जित हुई और शिव के पांवों को धोने लगी और माँ से कहने लगी कि मेरा यही वर हुआ था। तब हरि ने आश्चर्य से मंगला रूप शिव से यह वचन कहा कि हे शिव, कोई निशानी यदि आपके पास है तो हमको दिखाओ। हरि के इस कहने को सुनकर शिव ने बड़े प्रसन्न से कहा कि मेरे पास यह चिन्ह है। इतना कहकर हरि घर में आया और जिस पात्र में मुद्रिका रखी थी उसी पात्र को लेकर दिखाया। उस पात्र को हरि देखकर कन्यादान करता हुआ और बहुत मनोहर अनेक रत्न वस्त्र इसको हरि देता भया। तब ये दोनों उस कन्या को लेकर मार्ग में बहुत से धन को देते चले। तदंतर श्रावण महीने के आने पर मंगलवार के दिन उस कन्या को ने मंगला गौरी का व्रत किया। जब वे भोजन को उद्वित हुए तब सुशीला ने कहा, गौरी का तथा दीप का विसर्जन करने के बाद हमको भी माता के दर्शन को आदर से चलना है। तब जहाँ गौरी का आह्वान किया था वहाँ आई। तब इसने यहाँ सुवर्ण का एक देवालय देखा। वहाँ भी मंगला गौरी का विसर्जन और दीप का मान किया और फिर माता पिता देखने को उत्कंठित होकर चले। कुंडिन नगर के समीप पहुँचे देख सब आदमी विस्मय करने लगे और बड़ी उत्कंठिता से प्रिय दर्शन बाबा धर्मपाल जी से कहने लगे। मनुष्य बोले कि हे धर्मपाल, आज तेरे पुत्र को भार्या सहित और साले सहित आया देखकर हम आए हैं। इस प्रकार जब वो मनुष्य धर्मपाल से कह ही रहे थे कि इतने में वो भी वहाँ आ पहुँचे। आकर उस धर्मेश ने पिता को प्रणाम किया और इसके मामा ने भी अपनी भगिनी को और धर्मपाल को प्रणाम किया और सुशीला भी सासू और ससुर को प्रणाम कर अगाड़ी खड़ी हुई। सासू बोली कि हे सुशीले, हे कमल लोचनी, उस व्रत को मुझसे कहो जिस व्रत के प्रभाव से मेरी पुत्र की आयु वृद्धि हुई। तब सुशीला ने कहा, सुनो सासू जी, मैं व्रत को नहीं जानती हूँ, इसमें हर के मानने वाले जानो। मैं तो केवल धर्मपाल नाम से ससुर को, सासू या आपको जानती हूँ, मंगला नामक देवता को और तुम्हारे पुत्र व पति को जानती हूँ। इतना कहकर सुशीला ने अंतःकरण में हर्षित होकर भोजन किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, स्त्रियों को अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। तब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज श्री कृष्ण जी, इस व्रत के फल को मैंने सुना, इस व्रत के विधान को और भी कहो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर जी, जब कन्या 5 वर्ष की हो जावे तब से लेकर जब तक उसका विवाह न होवे तब तक श्रावण महीने में सभी मंगलवार के दिन व्रत करें। प्रथम वर्ष में माता के घर में व्रत को करें। इसके पश्चात स्त्रियों को अपने पति के घर में बड़े आदर से करना चाहिए। प्रथम वर्ष इस व्रत का संकल्प करके एक रम्य पीढ़े पर मंगला गौरी की स्थापना करें। उनके आगे गेहूं के चूर्ण से रचे हुए शिल लोड़े को पढ़कर एक और बड़े दीपक को धरें, उसमें सूत की षोडश बत्ती जलाकर उसके अगाड़ी रखें। उस दीपक में गंध पुष्प पत्रादिकों से मंगला गौरी का षोडश उपचारों से पूजन करें। फिर षोडश नाना धान्य, जीरा, धनिया और स्पष्ट षोडश दूर्वादल, धतूरे और 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर फिर अंग पूजा करें। फिर धूपादिक निवेदन कर वायन समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को तथा माता को और भी लड्डू और कंचुकी संयुक्त वस्त्र फल दक्षिणा देवें। षोडश दीपक धरकर निराजन कर षोडश दीपकों को घी के पक्व किए लवण रहित भोजन से भोग लगाएं। रात्रि में जागरण करें। फिर प्रातः काल के समय स्नान कर मंगला देवी का विसर्जन करें और दीपकों का दान करें। इसी प्रकार से बराबर 5 वर्ष तक करें तो पति की इच्छा वाली हो। हे भगवान।